सदरेजी बहार अपना उन्वान एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। जब कुछ दिनों पहले जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मेरी समझ नहीं आया कि शायर को आखिर ये शेर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई थी। लेकिन फिर जब मैंने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का सैलाब देखा, रोते हुए बच्चों को भूख से लिलकते देखा, पानी में बहते हुए माँ और बापों को मरते देखा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की 10% आबादी की सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ होटलों की और खानों की तस्वीरें देखी तो उस बच्ची की जो लाश थी वो पानी में बहती हुई कह रही थी कि एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आजाद होने वाला दूसरी रियासत, पहली रियासत मदीना और दूसरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जब मसाजिद के मिंबर के ठेकेदार, मिंबर मोहम्मद के ठेकेदार जब माशियात पे तकरीरें नहीं करते हैं बल्कि मनाजरों में पड़े रहते हैं, हम जिस परिस्थिति का बिल पास होता है, लाहौर के स्कूल में एक शराब नोशी की वजह से एक लड़की को मारा जाता है और जो मारती हैं उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर हो जाती है, तो उस मस्जिद के मिंबर के पत्थर कहते हैं कि एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। उस मस्जिद की लकड़ियां कहती हैं एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। जब ऑटो की लाइन में लगे मजदूर और गरीब लोग जब पिस रहे थे और धक्का धक्की की वजह से मर रहे थे और हमारी हुकूमत 12 सरकारी दौरों के लिए 12 बुजुर्गों के साथ सरकारी दौरों के लिए जब वो एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो वो मजदूर की सिसकती हुई सिसकियां कह रही थी कि एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। एक चांद यहाँ ना निकला कर ये देश है अंधे लोगों का। सदरेजी बहार आखिरी बात अपनी तकरीर के इख्तिताम पर करना चाहूंगा कि इकबाल ने कहा था कि नहीं तेरा नश्मी कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है, तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाहीन है, तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल का ये शेर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए था और पाकिस्तान के नौजवान मेरा दिल ये पुकारे को जब वायरल कर रहे थे तो इकबाल